हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं 9th क्लास का बायो का पहला चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल समझाने वाली हूँ। तो ये वीडियो में हम हर चीज़ों को बहुत शॉर्ट में हर चीज़ों को कवर करते हुए उसको शॉर्ट में लेकर बात करने वाले हैं। ज़्यादा ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये एक रिवीजन के हिसाब से है कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन बात करेंगे, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे कि क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं। फिर सेल की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। फिर फर्दर साइटोप्लाज्म किससे बना है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल से बना हुआ है। फिर सेल का डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, वो हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का। तो देखते हैं, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक बहुत ही बेसिक जो यूनिट है, इकाई है जिससे वो बना है, उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका एकदम बेसिक जिससे वो बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर जो बना है, एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बना है वो एक सेल से ही स्टार्ट होता है। और सेल लेवल पे जो सेल का फंक्शन होता है, सेल जो फंक्शन कर रहा है, अगर सेल प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं करेगा तो टिश्यू भी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। कोई अपने फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं करेगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी हैम्पर हो जाएगा, राइट। तो हम ये जानते हैं कि ये चीज़ मैंने क्या बनाई है। तो आई नो क्लास में बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये चीज़ें, एंड आई थिंक आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। सी दिस, सेल क्या होता है, हम ना सेल को एक ईंट के जैसे इमेजिन करते हैं तो आप लोग को इजी होगा। ठीक है, जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है हमको, तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, एक ईंट लेते हैं, ईंट में वो सीमेंट एंड ऑल वो सब डाला जाता है उसमें, ठीक है, मटेरियल डाल डाल के एक दीवार खड़ा किया जाता है। तो एक ईंट को हम एक सेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, टिश्यूज़ के साथ क्या हो रहा है, जैसे आप एक ईंट, दो ईंट, ऐसे ईंट पे ईंट रखते जाएंगे तो क्या बनेगा, एक दीवार बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे बता ही देते हैं, जैसे कोई आप सिंपली ब्रिक ले रहे हैं। ठीक है, एक ब्रिक ले लिया आपने, ब्रिक से फिर एक दीवार खड़ा कर लिया आपने। ठीक है, एक वॉल खड़ा किया, वॉल के बाद क्या बन जाएगा, एक रूम बना लोगे आप। ठीक है, एक रूम बनेगा, रूम के बाद एक फ्लैट पूरा बना लेंगे, फ्लैट के बाद एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, राइट। अगर हम ब्रिक के एग्जाम्पल से समझें कि बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, तो उसी से इसको हम कोरिलेट करते हैं कि एक सेल जो होता है, सेल एक सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। तो सेल्स जो सिमिलर सेल्स होते हैं उन सबको जोड़ जोड़ के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यूज़ को जोड़कर कोई ऑर्गन बनता है। कोई भी ऑर्गन हम ले लेते हैं, लिवर या हार्ट, आईज, नोज़, कुछ भी आप ले लीजिए तो ऑर्गन बना। जब हम ऑर्गन सबको जोड़ते हैं तो वो एक सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें माउथ एक ऑर्गन हुआ, ईसोफेगस एक अलग ऑर्गन हुआ, स्टमक हुआ। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़कर ऑर्गन सिस्टम बना। अब वैसे ही बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। अब वो सब सिस्टम्स जब जुड़ जाता है तब जाके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक बॉडी रेडी हो जाती है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है।
तो हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो था, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, वो एक सेल से ही स्टार्ट हुआ और उसका फंक्शनल यूनिट भी उसको बोला गया। मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा, कहीं ना कहीं जब तक उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, वो रेस्पायर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करने के लिए प्रॉपरली लंग को फंक्शन करना ज़रूरी है, मतलब ऑर्गन का फंक्शन करना ज़रूरी है। अब लंग प्रॉपरली काम कैसे करेगा, जब तक उसके जो टिश्यू होंगे वो अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो लंग्स भी अपना काम नहीं कर पाएगा। अब टिश्यू जो है वो अपना काम कैसे करेगा अच्छे से, जब उसके सेल्स अच्छे से काम करेंगे। अल्टीमेटली बात यही आ रही है कि अगर सेल का फंक्शन गड़बड़ाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल होता है वो हमारा स्ट्रक्चर भी बना रहा है ऑर्गेनिज्म का, और फंक्शन भी वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शन को भी परफॉर्म करने में। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म जो होता है इट कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर मतलब यूनी मतलब क्या होता है, वन या सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बहुत सारे, और मल्टी सेल्युलर जैसे हम लोग हैं, है ना, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो मल्टी सेल्युलर में भी डिवीजन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो डिस्कवरी में हम बात करते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था एक डेड सेल को, और उन्होंने इसको कैसे किया था, ऑब्जर्विंग अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, एक ये सब्सटेंस होता है जो कि बार्क, जो छाल होता है ना पेड़ का, ओक ट्री से उन्होंने किया था। उसमें उन्होंने उनको ऐसा हनी कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। उन्होंने सेल्फ ना माइक्रोस्कोप में, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था। तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने इसको ना रूम बोले कि छोटे छोटे क्या है, रूम्स है। तो लैटिन में इसको बोला जाता है लिटिल रूम्स। छोटे छोटे जो ऐसा बॉक्सेस बना, उसको उन्होंने लिटिल रूम्स नाम दिया। और उधर क्या बोला जाता था, इसको सेल्यूला बोला जाता था। धीरे धीरे सेल्यूला को क्या कर दिया, सेल बोला कि सेल्यूला की बजाय हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रॉबर्ट हुक, ये कुछ साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। तो उनका किस ईयर में उन्होंने क्या डिस्कवर किया वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो आप ये लर्न कर लीजिएगा। रॉबर्ट हुक 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किए। एंटन वॉन लीवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल को किया। दोनों ने सेल को किया, डेड सेल रॉबर्ट हुक, और एल से लिविंग आप याद कर सकते हैं, लीवेनहुक एल एंड एल फॉर लिविंग, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। पर्किंजी ने प्रोटोप्लाज्म, पी से पर्किंजे एंड पी फॉर प्रोटोप्लाज्म आप याद कर सकते हैं। स्क्लेटन एंड स्केवन ने सेल थ्योरी दी थी, और वर्काउ ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू, हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, जनरली ये स्मॉल होते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर ज़्यादातर होते हैं और ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। और यूकैरियोटिक मतलब हम लोग में जो सेल्स होता है दैट इज़ जनरली लार्ज, इससे तो बड़ा ही होता है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोलस होता है। ये सब क्या है हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बट एक सुपरफिशियल हम रिवीजन पर्पस से बना रहे हैं, तो आप देखिएगा। कंटेन सिंगल क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम होता है इसमें, लेकिन इसमें एक या एक से ज़्यादा क्रोमोजोम हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। मतलब जो भी ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे बाद में, तो उन सब में ना कुछ मेम्ब्रेन्स उसके आउटर कवरिंग नहीं होती, तो वो प्रोकैरियोट्स में आ गया। और यूकैरियोट्स मतलब जो होते हैं उन सब में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो आपका फ्यूजन या बडिंग के थ्रू होती है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस से डिवीजन होती है। नेक्स्ट कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पोर्शन, डिस्कवरी हमने बात कर ली, प्रोकैरियोट यूकैरियोट बात कर लिया, अब स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। जैसे कोई भी अगर हम सेल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो सेल जो है उसका ये वाला जो बाहर का कवरिंग है उसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला है। ओके, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेपरेट्स, ठीक है, ये क्या है, सेपरेट करता है, सेपरेट्स
सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करेगा, सेल के जो अंदर का जो कंटेंट होता है, सेल का कंटेंट जो भी है उसके बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करता है। कॉमन बात है ना, ये क्या है, कवरिंग है, एक बाउंड्री है जो बाहर के सरफेस से अंदर के सरफेस को, अंदर के कंटेंट को अलग करता है। ये जो होता है काफ़ी इलास्टिक होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम इसको ना एक जैसे वाटर बलून्स होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं कि वाटर बलून कैसा होता है, एकदम फ्लेक्सिबल सा होता है, पानी भर देते हैं उसमें, तो वैसा होता है ये, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, जो ये मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये जो होता है वो बना किससे होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल बोलने का क्या मतलब है, ये बहुत सोच विचार के, बहुत सिलेक्ट करके कि हाँ मेरे सेल में क्या जाना चाहिए या सेल से बाहर क्या जाना चाहिए, बहुत सोच विचार के उसको अंदर जाने देता है या चीज़ों को बाहर आने देता है। सो दैट्स वाई इट्स व्हाट, सिलेक्टिवली परमिएबल। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट भी होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। जो भी गैशियस सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारा मूव करता है। और हमेशा इन दोनों का प्रिंसिपल क्या है कि कभी भी चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से हमेशा लोअर कंसनट्रेशन में जाता है, ठीक है, लोअर कंसनट्रेशन में चीज़ें जाती है। जो आपका ज़्यादातर क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स अगर गैशियस होते हैं तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से जाते हैं ज़्यादातर, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। क्लियर। फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं शुगर वाटर का। तो यहाँ पे जब आप पानी लेते हैं तो पानी क्या हो गया, दैट इज़ द नेचुरल सॉल्वेंट, राइट, जिसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं, दैट इज़ सॉल्वेंट, और जो चीज़ मिलाई जा रही है दैट इज़ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पे मान लीजिए चीनी हुआ, और सॉल्वेंट क्या हुआ, पानी हो गया। दोनों को आपने मिलाया तो क्या बन गया, चीनी पानी बन गया। तो वो जो चीनी पानी बना दैट इज़ व्हाट, सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हमने डिस्कस किया है पहले भी कि सॉल्यूशंस जो होते हैं, मेनली हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस देखे थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने बात किया था क्लास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें श्रिंकेज हो जाती है। आइसोटोनिक में इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब अंदर और बाहर जो भी सेल होते हैं सेल के अंदर बाहर दोनों कंसनट्रेशन जो पानी का होता है वो इक्वल होता है, तो जो सेल होता है वो ना तो स्वेल करता है ना श्रिंक करता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सेल होता है वो स्वेल कर जाता है, क्योंकि अंदर जो होता है ना पानी का कंसनट्रेशन कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो बाहर से पानी अंदर आता है और ये स्वेल कर जाता है। हाइपरटोनिक जो था उसमें क्या था, अंदर से पानी बाहर जा रहा था इसलिए वो श्रिंक कर गया। इफ़ यू वांट डिटेल्ड वीडियो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं भी जल्दी जल्दी ये रिवीजन पर्पस से करवा रही हूँ, बिकॉज ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल हम लोग में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो प्लांट सेल होता है वो, या कोई भी प्लांट जो होता है वो मूव तो कर नहीं सकता, उसको क्या है, बाहर से जो सेल है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब पानी जो होता है, हम पानी डालते हैं रूट्स में, तो वो पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, पानी ऊपर जाएगा, तो मतलब हर समय वो पानी में रहता है। और अभी अभी हमने बात किया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल स्वेल कर सकता है, फूल सकता है। तो अगर पानी में रहते हुए यहाँ पर बार बार अगर हमारा सेल स्वेल करते जाएगा तो हो सकता है ना कि वो सेल बर्स्ट कर जाए। तो उस बर्स्ट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल क्या करता है कि ये फूलेगा भी, अगर स्वेल भी करेगा तो इट विल हैंडल एवरीथिंग। तो ये प्लांट सेल में होता है, क्योंकि हम पानी डालते हैं तो वो स्वेल ऑफकोर्स करेगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। ये जो सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, चीज़ों को आराम से आने जाने देता है। ये डिटरमाइन करता है आपके शेप को, कि सेल का शेप क्या होगा, ठीक है। जो भी सेल होगा उसका शेप कैसा होगा, बिकॉज वो सेल्यूलोज का बना होता है, हमने लिखा है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर के कंटेंट को वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सा है, रिजिड सा है, आपके सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो स्ट्रेंथ दे रहा है, एक कंटेंट आपके पूरे सेल को बचा कर रख रहा है, जो भी सेल के कंटेंट होंगे उसको बचा कर रखता है ये सेल वॉल। क्लियर। नेक्स्ट, आई होप वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो न्यूक्लियस से हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में
डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है। अभी तक जितना मैंने बताया, वो जो चीज़ें मैंने बताई है अभी आपको, ये कहीं पे भी आपको कहीं डाउट लग रहा होगा या मैं ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ या जो भी चीज़ होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।